नंबर 1। फर्स्ट जो 1/x माइनस एक्स क्यूब, तो इसके इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होंगे। यहाँ पे आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में स्प्लिट कर दोगे तो 1/x एंड दिस बिकम्स अ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट यही आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो अभी जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर इंटीग्रेट करना है, जिससे वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे 1/x 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे इसे a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स एंड इंटीग्रेट ऑल 3 टर्म्स। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने के पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन तीनों के एलसीएम लेने होंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो लेट बी टेक इन द एलसीएम हियर, तो x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। ये एक बार माइनस, ये तीनों ही आएंगे तो ये आएगा। अब देखिए जब x से आप डिवाइड करते हो इसको, तो ये प्रोडक्ट आपके a के साथ लग के आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस b के साथ आप जब इसको 1 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू x एंड ये कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस एक्स आएगी। ये 3 है, 1 2 3, तो 1 माइनस एक्स से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये और ये आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ पे लास्ट वाला हम लिखेंगे c के साथ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ c के साथ जब हम करेंगे तो 1 प्लस एक्स को हटाकर हमारा c 1 माइनस एक्स आएगा। ओके, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम कर दी मैंने, यहाँ पे इस तरह से आप लिखोगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसे कंपेयर करेंगे। देखिए ये और ये हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो 1 से हम लोग इनको इक्वेट कर लेते हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मेथड हैं कंपेयरिंग करके, अदरवाइज जैसे बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि हम ए और बी को कैंसिल कर दें तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, बी और सी को, एंड सो ऑन। तो लेट बी कि एक्स की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, सपोज एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख रही हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जो है ये 0 हो गई। यहाँ पे 1 रखने से हमारे पास ये 2 एंड 1 2 भी आ जाएगी, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस साइड आपका 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिमिलरली अगर हमने c को फाइंड आउट करना है, या चलिए b को कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू अगर मैंने -1 रख दी तो ये हमारा 0 हो जाता है। ओके, और ये वाली वैल्यू -1 रखने से ये भी 0 हो जाती है, बट इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे -1 हमने रखा है, तो c -1 एंड 1 माइनस -1 से ये +1। ओके, तो ये आएगा आपका -2c। तो c की वैल्यू -2c इक्वल टू 1, बिकॉज इधर हमारा सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो c इक्वल टू आपका -1/2। अब इसी को आप इसी तरह से यूज करते हुए आप a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आप कंपेयरिंग कर लेंगे तो इस तरह से आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो a इंटू 1, a की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट से तो 1a है ना, और इस साइड भी आपका सिर्फ 1 है, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो x में आएंगे या एक्स स्क्वायर में आएंगे, ऐसे कि अब bx आएगा bx स्क्वायर cx माइनस cx स्क्वायर, तो हमें इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके a निकाल लेना। अब फाइनली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके लिए हम a की वैल्यू, ये लाइन में लिखने जा रही हूँ a/x, तो a की वैल्यू 1 आई तो हमने 1/x dx लिख दिया, एंड b की वैल्यू हमारी हाफ है, तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे प्लस 1/2 1/1 माइनस एक्स dx,
एंड c की वैल्यू व्हाट वी गेट हियर माइनस हाफ, तो यहाँ पे आप माइनस हाफ और 1/1 + 1 डी एक्स कर दोगे और ये आपका आ जाता है फाइनल आंसर log x प्लस हाफ log 1 - x माइनस हाफ log 1 + x। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको और मॉडिफाई करके आपके एनसीईआरटी के आंसर्स में दे रखा है, बट डोंट बी ये कि क्या हमारा डोंट बी कंफ्यूज कि क्या आंसर आ रहा है, दिस इज द आंसर। अगर हम इसे यहाँ पे लॉग वाले टर्म्स में करेंगे log a - b, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा ये, ओके और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे तो वही आंसर आएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप √x + a प्लस √x + b को रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का रूल क्या होगा कि √x + a यहाँ पे माइनस ले लेंगे √x - b, तो रेशनलाइज करके हम कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है वो भी आप सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे क्या अपने मन से ही आप x + a बिल्ट करो यहाँ पे एंड -x - b, ठीक है, ऐसे आप करोगे ब्रैकेट में, आप देखो और अपॉन, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा a - b। a - b आपने इनपुट डाला है तो आपको मतलब इनटू किया है तो आपको डिवाइड भी करना होगा। फिर √x + a प्लस √x + a प्लस x + b करोगे। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर लोगे 1/a - b, यहां से स्प्लिट करोगे तो ये आपका एक टर्म आ जाता है x + a अपॉन √x + a एंड माइनस अगेन ये वाला मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहां से मैं ब्रेक कर रही हूँ दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ओके। न्यूमरेटर के जहां भी न्यूमरेटर में अर्थमेटिक है प्लस और माइनस, तो वहां से हम स्प्लिट करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। x + b √x + b dx, ये आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट लाइन में आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आप या तो इसको ऊपर लेके जाओ या इसको नीचे लेकर आओ। अगर आप √x + a को ऊपर लेकर जाते हो तो आपका नेक्स्ट लाइन क्या हो जाता है x + a एंड x + a का -½ dx एंड हियर इज ऑल्सो सेम x + b एंड x + b का -½ तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो x + a इन दोनों का एक्सपोनेंट रूल लगा दोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो हाफ ही मिलेगा आपको और उसका फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इन दोनों को मैं प्लस कर रही हूँ, 1 + ½ क्या होगा 1 + -½ आपके हो जाएंगे ओनली 1/2, तो इट मीन्स x प्लस, चलिए इसी तरह से लिख देते हैं ½ dx। सेम यहाँ पे हमने भी कर दिया x + b के लिए, तो x + b का भी ½ dx हो गया। अब ये इंटीग्रेट करके आप फाइनली आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा +1 होता है और नीचे भी ½ प्लस x + a ½ +1 और नीचे भी हमारा ½ +1 होगा, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे रिवर्स कर लोगे और फाइनल आंसर आप सिंप्लीफाई करके लिख दोगे ½ + 1 and ½ + 1। Now we have a 3/2, 2/3 आ जाएगा 2/3 a - b। अब मैं कॉमन ले लूंगी, ये चीज इसमें आ रही है, ये चीज इसमें आ रही है और यहाँ पे हमारा हो जाता है x + a 3/2 ½ + 1, ऐसे 1 आपको 2 3/2 एंड -x + b 3/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको समझाते में ही आपकी लेंदी हो जाती, बट है बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1/x √ax - x²। जैसा कि आप देखो कि इसमें हिंट में भी आपके दे रखा है कि x की वैल्यू आप क्या लेट कर लो a/t लेट कर लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप a/t लेट कर लो, ओके।
एंड नेक्स्ट लाइन में आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, 1/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/t² एंड dt। तो dx इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, -a/t² dt। अब से लिख कर रखो। अब यहाँ पे हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/x की जगह पे मैं a/t पुट कर रही हूँ, और यहाँ पे भी a इंटू x की जगह पे a/t रखोगे तो a²/t एंड यहाँ पे a²/t², ये हमारा अंडर रूट में ही है, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंड dx की जगह पे एवरीवेयर यू हैव पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, सो dx की जगह पे भी हमें -a/t² रखना है। इसे आप इस तरह से सेपरेटली नीट एंड क्लीन वे में करोगे तो आसानी रहेगी। ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल तो हमारा आंसर आ जाएगा a/t, अंडर रूट में इनका एलसीएम लिया t और t² का, तो हमें t² मिलेगा। t से जब आप t² में डिवाइड करते हो तो t मिलता है, तो ऊपर आपने a²t डाल दिया, -t² से इसमें किया तो ओनली 1, तो a², एंड इस साइड आप अपना लिखो माइनस ए, अभी मैंने कैंसिल नहीं किया, ये यहां से कैंसिल होगा, dt। अब नेक्स्ट लाइन में आप यहां से a² कॉमन ले लोगे और t², तो a² और t² अंडर रूट से जब कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो आपका a/t आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a/t, ये आपका है। मैंने एक भी स्टेप्स को वो नहीं किया है, स्किप नहीं किया है, बिकॉज के बहुत सारे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती है कि ऐसे कैसे स्टेप्स लिया गया। देखिए यहाँ पे हमने a² है, तो a² को ले लिया और ये आपका t² है ही। अब a²t² जब अंडर रूट से बाहर होगी तो a/t होगी। ओके, यहाँ पे ये हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ लिख दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखो 1/a²t², ये आप देखो a/t को यहाँ पे लिया है बाहर, और अंडर रूट में आपका सिर्फ रह जाता है t-1, बहुत ही आसान हो गया। अब इंटू माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ, a/t² dt। यहां सिंप्लीफाई कर ले, ये t² आप इस t² से कैंसिल कर दोगे और यहां से a आपका ये, तो सिर्फ आपके पास -1/a जिसको आपने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन का 1/t-1 dt, एंड फर्दर हमने इसको -1/a t-1 पे -12 dt लिख दिया, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिख लोगे एंड t की वैल्यू प्लेस कर दोगे। तो ये t पे t-1 पे -12 है, तो +1 करने से ये अंडर रूट t-1 आ जाएगा। ओके, एंड नीचे भी -12 +1 करोगे तो आपका 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और t की वैल्यू आप प्लेस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है, तो अपना बिल्कुल कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई रखो आप कि किस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे अंडर रूट में होते हैं और डिवाइड करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, और मैं कोशिश कर रही हूँ बेटर एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये इंटीग्रेशन है आपका 1/x² x + 4 x to the power 4 + 1 होल पावर 3/4। ओके, अब ये डिफिकल्टीज हमें कहाँ पे आ रही है, वो ऐसा है कि लेट बी डिसाइड कि हमें x के किस पावर से यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, तो सपोज मैंने आपसे बोला कि मैं डिवाइडिंग x to the power 4 कर रही हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि ये मुझे 1 + 1/x/4 करना है, बट एक्चुअल में इसको समझने की कोशिश करेगा। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x to the power 4 से किया, तो हमारा ये अंदर का पार्ट जो है वो 1 + 1/x to the power 4 आएगा।
ठीक है यहाँ पे। बट सिंस x टू दी पावर 4 से मैं कह तो रही हूँ कि मैं डिवाइड कर रही हूँ, बट x टू दी पावर 4 के ऊपर आपका कौन सा पावर लगा हुआ है, 3/4। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपका 4 कैंसिल हो जाता है और ओनली x क्यूब यू गेट फ्रॉम हियर। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे x क्यूब से डिवाइड कर रही हूँ। ओके, ये आप स्क्वायर रूट के 3/4 स्क्वायर के अंदर आ रहा है ना। तो x/4 से मैंने यहाँ पे डिवाइड ना करके मैंने x/q से किया है एक्चुअल में, बट इनसाइड हमारा वो x/4 हो जाता है। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसको, जैसे भी आप बोल लो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब, एक्चुअली नॉट एक्स टू दी पावर 4 बट एक्स क्यूब हमारी यहां पे जब हम लिख रहे हैं तो वो एक्स टू दी पावर 4 होगी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमने अंदर के लिए एक्स टू दी पावर 4 लिया है बिकॉज 4 का होल पावर 3/4 क्यूब आता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे हमने ऊपर कर दिया 1/x क्यूब और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर है और इसके अंदर हमने x टू दी पावर 4 किया तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का होल 3/4 आ रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंस समझना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट लाइन, फिर आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन का, कभी कभी साइन आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, मैं समझाने में आपकी इंटीग्रेशन साइन या इधर कभी कभी मिस कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आपका x टू दी पावर 5 हो गया और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 dx। अब आपको बहुत ही सिंपल वे में दिख रहा है कि इफ आई लेट दिस वन एज अ t देन वी हैव अ dt हियर, हमारे पास dt है तो लेट कर लेते हैं 1 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इक्वल टू t। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलता है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये dt, ये वाला इधर लिख लिया मैंने, और ये 0 हो गया, x टू दी पावर 4 आपका ऊपर गया तो यहाँ पे आ जाता है आपका -4 अपॉन x टू दी पावर 5। ओके, ये क्लियर है, ये dx, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हो बिकॉज आपका x टू दी पावर 5 है। ओके, तो यहाँ पे i इक्वल टू हमने लिख लिया -4 को मैं बाहर ले लूंगी 1/x टू दी पावर 5 dx, उसकी जगह dt लिखूंगी और 1 इसकी वैल्यू t है तो t टू दी पावर 3/4 एंड dt। अब ये इंटीग्रेशन आसान हो गया, t टू दी पावर आपका -3/4 किया +1, इंटीग्रेशन में +1 करते हैं, -3/4 +1 और आप ये बाहर रखो एंड आफ्टर इंटीग्रेशन आपकी ये वैल्यू आ जाती है t टू दी पावर -4 एंड t टू दी पावर आपका ये आएगा -3 + 4 1/4 और नीचे भी आपका 1/4 आ जाता है। सिंप्लीफाई करोगे तो फिर नेक्स्ट लाइन में आपकी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आपका 4 रिवर्स होके 4 आपकी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे और t की वैल्यू आप प्लेस कर दोगे। ओके, ये 4 कैंसिल होके आपकी फाइनल वैल्यू ये आ जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको थोड़ा ध्यान लगाकर देखना है कि कैसे हमें इंटीग्रेट करना है। 1/x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर 1/3। ओके, ये आपको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब देखिए यहीं पे हमें ट्रिक यूज करने होते हैं कि किस तरह से हम x की वैल्यू को कन्वर्ट करें जिससे उसके पावर्स जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, तो वो कंप्लीट होल नंबर में आ जाए। तो सपोज हमने x की जगह अगर t टू दी पावर 6 की वैल्यू ली, आपको समझाने के लिए पहले मैंने लिखा है, ऐसा मैंने क्यों किया कि t टू दी पावर 6 अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो वो 2 से डिवाइड होके आपको 3 दे देगा और यहाँ पे भी स्क्वायर दे देगा, तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नंबर है ये 6 जो इन दोनों का क्या है, एलसीएम है। तो इन दोनों के एलसीएम को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो x इक्वल टू t टू दी पावर 6 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे
और साथ के साथ जब हमने इसकी वैल्यू ये पुट की है तो हमें dx निकाल लेना है 6t⁵ एंड dt। ओके, अब इंटीग्रेशन आप करो 1/x की जगह t⁵ रखा तो वो t⁵ आ जाता है, x की जगह t⁵ रखने से वो t² आ जाता है आपका, और यहाँ पे 6t5 dx की जगह पे 6 को आप बाहर ले लो और ये t5 dt। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो भी है सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे आगे और हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो t5 यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, t² कॉमन लेंगे तो t+1 हमारा आ गया, dt आ गया। नेक्स्ट लाइन में आपको देखो t², ये t³ रह जाता है, t³ dt। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कोई बच्चा सोचेगा कि यार चलो पार्शियल लगाते हैं, पार्शियल एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाई? क्योंकि आप देखो इस तरह यहाँ पे पार्शियल की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये लीनियर है और ये आपके क्यूबिक में है। तो हम कुछ और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। t³ को आगे सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे t³ +1 एंड -1 हमें करना है एंड t+1 dt। नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ से इसे स्प्लिट कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, t³ +1 t+1 -1/t+1, ये हमारा लॉग में आ जाएगा, log t+1, और इसे इंटीग्रेट करना है। तो इस पार्ट को आप समझो किस तरह से कर रहे हैं, इसे i लेकर के हम फर्दर यहाँ पे चलते हैं, t³ +1 एंड t+1 dt। अब देखिए क्लास 9th में ही आपने पढ़ रखा है a³ + b³ का फॉर्मूला, a³ + b³ का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, डेट इज a + b a² + b² - ab। तो यहाँ t³ एंड 1 का क्यूब, ये a³ + b³ पे इस पे लगाओगे आप इसको, तो t+1 एंड हियर इज t² +1 - t अपॉन t+1 dt। ये आपके कैंसिल हो गए। फाइनली हमें क्या इंटीग्रेट करना है, t² +1 - t, and that is very easily integrate, that's value is a t³/3 plus t minus t²/2, और इसे इस वैल्यू को आप यहाँ पे ले जाकर ज्वाइन कर दोगे और इसकी क्या आ जाएगी, माइनस log t+1। तो हमारा हो गया फाइनल इंटीग्रेशन कंप्लीट। ओके, एंड एट द एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ ए t, दैट इज x, t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे x के टर्म्स में। इस तरह से हमारी लाइन आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे हमने x की t की वैल्यू रख दी है और इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई कर लोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए 5x x+1 और x² + 9। ये बहुत ही क्लियर रीजन है यहाँ पे कि हमारा ये पार्शियल में ये क्वेश्चन इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो पार्शियल में हम कैसे लिखेंगे इसे, a/x+1 and here is a quadratic equation, so write a bx + c upon x²/9, और इसको फर्दर आप नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करोगे जैसे अपने पार्शियल में किया है और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे। तो आई एम लिविंग दिस सॉल्यूशन till here because you know very well what is the how we integrate the partial fraction। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन x है तो आप करोगे यहाँ पे -a + a। ओके, नीचे आपका साइन x - a है। अब इसे आप साइन x + y के फॉर्मूले में आगे फर्दर लिखोगे तो साइन x + y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x की जगह हमारा x - a है एंड कॉस y क्या है हमारा a है, प्लस यहाँ पे हम लोग साइन
x प्लस वाई से कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कॉस x माइनस ए और साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए। अब यहां से हम स्प्लिट करके दो इंटीग्रल्स में लेकर आ जाएंगे इसे, साइन x माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन x माइनस ए प्लस कॉस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए एंड साइन ए, ये आपका आ जाता है। ओके, ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो कॉस ए आप साइड में रख लो एंड dx इंटीग्रेशन, कॉस ए क्या है हमारा कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे साइन ए हम साइड में रखेंगे और ये आपका आ जाता है कॉट x माइनस ए dx। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x कॉस ए एंड प्लस साइन ए। अब ये कॉट के बजाय इस तरह से कर लें कि अगर हम इसे t मानते हैं तो हमारे पास dt अवेलेबल है इसकी, तो लॉग्स ये कन्वर्ट जो आ जाएगा ये लॉग साइन x माइनस ए में, लॉग डायरेक्ट लिख सकते हो आप, लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी इज आवर आंसर। इसको और भी मॉडिफाई आप करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है, e टू दी पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए e टू दी पावर 5 log x, ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान देते हुए। तो e टू दी पावर 5 log x, e टू दी पावर 4 log x, e 3 log x, 2 log x। तो इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे e टू दी पावर, ये पावर इधर चली जाती है तो log x 5, सिमिलरली e टू दी पावर log x 4 एंड नीचे भी e टू दी पावर log x क्यूब माइनस e टू दी पावर log x स्क्वायर, और ये e log कैंसिल होकर के ये e log कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाती है x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, x क्यूब, x स्क्वायर एंड वेरी सिंपल टेकिंग अ x4 एज अ कॉमन, x माइनस 1, here is x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1। तो जो भी कैंसिलेशन करके आपकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x स्क्वायर लिया है, सॉरी सिर्फ x आएगा, ये कैंसिल हो गया, only you have a x square, so integrate x square, that is x cube by 3 plus c is our answer। ओके, बहुत ही सिंपल था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्यों सिंपल है कि इफ आई लेट साइन एक्स इज एज अ टी, तो हमारे पास dt अवेलेबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। ये dt आ गया अंडर रूट 4 एंड माइनस टी स्क्वायर, तो इसको आप जो आपने एक्सरसाइज 7.45 में पढ़ रखा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे डालना, तो उसमें आप डाल दोगे और ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो काफी आसान था। अब लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, बिकॉज अगर आपको एक साथ में बताऊं तो आपको थोड़ा सा करने में भी दिक्कत आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 10 to 20 या मोर देन क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में भी, तो थोड़ा ध्यान से इसको करते हैं एंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। देखिए पहला स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं, साइन टू दी पावर 8x है, तो साइन टू दी पावर 4x का स्क्वायर कर दिया और ऐसे किया। ऐसा हमने क्यों किया, रीजन बीइंग कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसे स्प्लिट कर सके, इस फॉर्म में हम लिख सके, जिससे हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने डाला, तो देखिए वन टाइम हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो वन टाइम हमने ये प्लस कर दिया और वन टाइम हमने माइनस कर दिया, साइन 4x माइनस कॉस 4x dx। ओके, सॉरी x। अब आप देखो नीचे आप डिनोमिनेटर एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नहीं लिखने नहीं जा रही हूँ, सेमी कॉलम दे दिया, इट मीन सेम टू सेम है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें फर्दर इसको स्प्लिट करना है, तो ये एज इट इज आप रखोगे लिखकर, साइन 4x प्लस कॉस 4x। कई बच्चे इसकी वैल्यू 1 लगा देते हैं, नहीं 1 नहीं लगाना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 है। अब फर्दर हम इसे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो सेम टू सेम हमने ऐसे करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो वो 4 आ जाएगा पावर, और फिर से हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लेकर जा रहे हैं, तो वन टाइम हमारा ये प्लस आ जाता है
और 1 टाइम माइनस आता है। यहाँ तक है, काफी आसान है। और नीचे की लाइन हमने फिर एज इट इज कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो इसको लिख लेते हैं साइन 4x प्लस कॉस 4x, एंड ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सेम टू सेम। ओके, अब यहां से हमें कुछ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी जिससे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं। साइन टू दी पावर 4x एंड कॉस टू दी पावर 4x। ओके, इस लाइन पे मैं फिर से आपको लेके चल रही हूँ। ये है हमारा, इसको मैं स्क्वायरिंग में लेके जा रही हूँ। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। एंड इसके बाद ये ए स्क्वायर हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स को ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा, 2ab। इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तब हमारे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही किया है। इसको इस तरह से लिखा और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, साइन 4x कॉस 4x जो आपके नीचे के लाइन में है। अब ये अपने मन से हमने डाला है यहाँ पे प्लस स्क्वायरिंग में लाने के लिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका प्लस हमने लिया उसी का हम माइनस लेंगे। और ये हमारे क्वेश्चंस का पार्ट ही है। आप ये देखो, ये वाली लाइन हमने वहां पे लिख दी है, इसको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट किया, ये लिख दिया है, और नीचे का एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये पार्ट होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लाइन में इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आता है, और ये हमने लिख देना है यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और इस पार्ट को हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में न्यूमरेटर में लिख लिया। अब देखिए ये वैल्यू 1 हो गई, और नीचे वाली वैल्यू भी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से अब ये कैंसिल होने वाला है। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये 1 हो गई आपकी। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, हमने उसको कुछ भी नहीं किया था। तो क्यों? क्योंकि ये हमारा अब कैंसिल होने जा रहा है ना। अब इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे, आप चाहो तो पूरे लाइन में इंटीग्रेशन की साइन लगाते हुए चलो, इसको मैंने छोड़ रखा था। ओके, ये इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किस तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे यूज किया है। और सिर्फ इसी के यूज पे हम अगर होल्डिंग प्रॉपर रख रहे हैं तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है विदाउट एनी एरर मिस्टेक। तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाता है। अब देखिए एक है स्टेप, सब इसको कैसे करेंगे। अगर बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ध्यान में रखा है तो उन बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस 2x होता है, जिसे हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, बट हमने यहाँ पे माइनस लगाना है क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। ओके, एंड राइट द कॉस 2x dx। अब देखिए हमारा आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 या फिर मोर देन क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर किन्हीं भी बच्चों को इस तरह से कोई भी दिक्कत आई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी तो वहां पे मैं जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगी आपको। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप देख रहे हो तो डिनोमिनेटर में ऐसी कुछ भी वैल्यू नहीं है कि आप उसको पार्शियल में डाल सको या कुछ भी टी लेट करके dt हो आपके पास। तो ओनली देयर इज जस्ट सम ऑप्शंस कि हमें अपने मन से यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये सेम चीज आपको नीचे डिवाइड करनी होगी a माइनस बी, एंड हमारा डिनोमिनेटर पार्ट ये एज इट इज रहेगा cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। बहुत ही ध्यान से समझना, इसको अब हम लोग आउटसाइड में ले लेंगे, बाहर ले लेंगे।
ये कांस्टेंट है हमारा साइन a माइनस बी एंड इंटीग्रेशन साइन होल्ड करो और यहाँ पे आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी है तो आपको वन टाइम प्लस एक्स करना है, वन टाइम माइनस एक्स करना है, बिकॉज हमें जो अपना एंगल है ना वो इस सेंस में लेकर आने हैं एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस बी में, रीजन बीइंग इज दैट। तो वन टाइम प्लस किया, वन टाइम माइनस कर दिया और कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। नाउ इसको आप थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख दोगे, साइन ये तो कांस्टेंट हमारा एज इट इज चलता रहेगा, यहां पे आप लिखोगे साइन ए प्लस एक्स। ना हमने इसको अरेंज कर लिया इस तरह से, देखिए अरेंज किया यहाँ पे a प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट एंड हियर टेकिंग माइनस एज अ कॉमन एंड अनदर ब्रैकेट में b प्लस एक्स, माइनस से ओपन करोगे तो माइनस b माइनस एक्स आएगा। अब हमें इस न्यूमरेटर पार्ट को कैसे ट्रीट करना है, फॉर्मूला यूज करना है हमें यहाँ पे साइन x माइनस वाई वाला, जो हमारा टिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ना साइन x माइनस वाई, वो फॉर्मूला हम न्यूमरेटर में यूज करने जा रहे हैं। ओके ये जो आपका कांस्टेंट है इसको तो आपको बार बार लिखना होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो वी राइट अ साइन एक्स प्लस ए, मैं इसको इधर उधर कर देती हूँ, ए प्लस एक्स को एक्स प्लस ए लिख देती हूँ, फिर कॉस एक्स प्लस बी एंड माइनस माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी एंड अ कॉस साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो रहा है ना। तो हमने ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी यहाँ पे लिखा है और कॉस एक्स प्लस ए, यहाँ हमने ये एंगल चेंज कर दिया, देखिए साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई कॉस एक्स सेम है। देखिए अब यहाँ पे इसके बाद हमने ये पूरा पार्ट लेके अपॉन दिस करना है, इस पूरे पार्ट से अपॉन दिस करना है, यहाँ माइनस से हम लोग इसको दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर रहे हैं। ओके इस तरह से हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, देखिए इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके दो इंटीग्रेशन में लेकर आ जाएंगे डायरेक्टली। ओके अब आपके क्या कैंसिलेशन है यहाँ पे, वो आप देखो कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी ये कैंसिल हो जाता है and here is a cos x plus a and a cos x plus a, तो हमारा आ जाएगा ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इंटीग्रेशन में ये आ जाएगी 10x प्लस ए डी एक्स एंड हियर इज अ 10x प्लस बी डी एक्स। ओके अब डायरेक्ट आप इसको 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग इन ब्रैकेट कॉट एक्स, तो 10x प्लस ए का आप साइन बाय कॉस में समझ सकते हो, इसको टी माना तो ये dt हो जाता है, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे log cos x प्लस ए एंड log cos x प्लस बी एंड हियर आप इसको लॉगरिथम के रूल पे डिवाइड फॉर्म में लिख दोगे, दैट इज योर फाइनल आंसर साइन a माइनस बी एंड log इन ब्रैकेट cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी प्लस सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेट एक्स क्यूब, यहाँ पे हमने लिखा 1 माइनस एक्स 4 का होल स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में आप इसे लेट कर लो एक्स टू द पावर 4 को t, तो देन डी टी हमारी क्या हो जाएगी 4x क्यूब डी एक्स एंड एक्स क्यूब डी एक्स के फॉर्म में कर लोगे 1/4 डी टी, तो put the value is a 1/4 here and a dt upon under root 1 minus t square and now a square minus x square का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दोगे आप, तो वो आपकी क्या आती है 1/4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ पे x क्या है t है, a क्या है 1 है, तो उसे आप छोड़ दोगे 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या लेट किया था हमने x टू दी पावर 4, दैट इज आवर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट ई एक्स इक्वल टू वाई देन डी वाई, टी भी लेट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो y हमने ले लिया, डी वाई हमारा ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ई एक्स डी एक्स की जगह हम डी वाई ले लेंगे। इंटीग्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस वाई एंड 2 प्लस वाई। ओके, इसको फर्दर आप लिख लो y प्लस 1, इट्स मोर ईजियर। ओके, ऐसे लिख लेंगे और फिर पार्शियल पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पे, और एट द एंड वी पुट द फाइनली ई एक्स वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से आप पार्शियल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ आई लेट एक्स स्क्वायर इज अ टी देन वी डोंट हैव अ डी टी इन अ निमिनेटर। सो यहाँ पे हम कुछ अपने मन से करेंगे। वो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने ऊपर कर दिया एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। रीज़न बीइंग कि एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। वी ओनली हैव द कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 माइनस 4 डेट इज़ अ -3। सो डिवाइडेड बाय द 1 बाय -3 से आप कर लो, या माइनस को भी लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से फिर आप स्प्लिट कर दोगे। -1/3 को आप आउटसाइड में रखो एंड इंटीग्रेशन का दिस पार्ट स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड इस माइनस से ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड डी एक्स। तो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली यू हैव अ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स। ये -1/3 आप मैनेज करो हर लाइन में, एंड यहाँ पे आपका प्लस 1/3 आ जाएगा, और डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स बाय ए लगाओगे, यहाँ पे भी tan इनवर्स एक्स बाय ए लगाकर आप फाइनल आंसर यहाँ से निकाल लोगे इजीली। फाइनल आंसर वी हैव अ -1/6 tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 1/3 tan इनवर्स एक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हो तो आप tan इनवर्स एक्स 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए लेते हो, तो उसी प्रॉपर्टी पे, उसी फॉर्मूले पे हमने यहाँ पे प्लेस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, cos क्यूब एक्स ई लॉग साइन एक्स। हियर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के पहले ही ई और लॉग आपका कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो इन द नेक्स्ट लाइन यू राइट द cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। देन इट्स अ वेरी इजी कि हम यहाँ पे साइन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, एक कॉस आप इधर रख लोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को किया है, और डी एक्स। साइन एक्स को टी लेट करोगे देन डी टी आपके पास है। तो नेक्स्ट लाइन जो हो जाएगी, लिख लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी देन डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, और फिर हमारी लाइन बन जाती है यहाँ पे टी 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। सो इसको इंटीग्रेट करके आप वैल्यू लिख दोगे, टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब है तो टी 4 बाय 4 प्लस सी इज योर आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ ए टी हियर। नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन टू दी पावर 4 एक्स अपॉन 4। ओके, अदरवाइज आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
ई पे 3 log x, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ई पे log x क्यूब करोगे, ये पावर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको आप नीचे लिख लो 1 प्लस एक्स पे 4, यहाँ पे -1 है, डेट्स वाई डी एक्स लगा दीजिए। ई और log आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। वेरी सिंपल इज़ दिस कि x4 को आपको लेट कर लेना है t, तो आपके पास dt यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नाउ सिंपली इट्स इंटीग्रेटेड, दैट इज़ यहाँ पे आप लिख लोगे 1/4, ये 4 नीचे आ रहा है ना, एंड एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे आप डी टी लगाओगे। यहाँ पे 1 प्लस यस 1 प्लस टी ओनली, इट्स नॉट अ स्क्वायर, 1 प्लस टी, नाउ इट्स बिकम 1/4 log 1 plus t, put the value of a t here, your answer is okay। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f डैश फंक्शन a x प्लस बी एंड मल्टीप्लाई f a x प्लस बी टू द पावर n। क्वेश्चन देखा जाए तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल, बिकॉज इफ़ आई लेट दिस वन एज अ t और अ समथिंग, देन वी हैव अ डी टी हियर। ओके, फंक्शन के ही फॉर्म में, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे एफ ए एक्स प्लस बी इज अ टी, देन वी हैव अ एफ डैश ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे डी एक्स भी लिखोगे, एंड ये आपका ए एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ए भी मिलेगा, तो वो ए भी आप यहाँ पे लिख लोगे। ओके, अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपके क्वेश्चन में है, देखिए ये वाला, तो इसकी जगह पे हम 1/a dt कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन में 1/a को बाहर रखा, इसकी जगह हमने dt रख दिया, और यहाँ पे x प्लस ये t माना था हमने, तो t टू द पावर n dt है ना, काफ़ी सिंपल है। तो 1/a t पे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फर्दर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए एंड योर आंसर इज़ रेडी। ओके, तो सिंपल है ये, बट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में डालने के लिए उन्होंने फंक्शंस में लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। तो आप यहाँ पे पहला स्टेप्स क्या करो कि साइन क्यूब एक्स लिखेंगे, और साइन एक्स प्लस वाई का हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी डाल देंगे। तो क्या आ जाता है हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस अल्फ़ा एंड प्लस साइन अल्फ़ा कॉस एक्स। ठीक है, यही आइडेंटिटी आएगी हमारे यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन अंडर रूट, और जब आप साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो वो आपका ऊपर भी चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे साइन टू द पावर 4x लिखेंगे उस x को, और साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा अंडर रूट में dx। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप क्या करो, रूट वाइज इसको सेपरेट कर लो, अंडर रूट साइन टू द पावर 4x और अंडर रूट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, अंडर रूट साइन 4x को, और इसे लेट कर लेंगे t या कोई अनदर वेरिएबल, कॉट एक्स साइन अल्फ़ा, इसे आप t मान लोगे। लेट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा इज अ t, देन dt हमारी क्या आ जाएगी, dt ये कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और कॉट एक्स साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा आपका कांस्टेंट है, यहीं पे रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने इसको t लेट किया, लेट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा t, तो dt हमारी ये हो गई, कॉट एक्स का ओनली डिफ्रेंशिएशन है तो ये हमने लिख दिया। अब
पूरे के पूरे को dx के टर्म में लिख लेते हैं, ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी, इसको अलग रख लिया। ओके, तो dx की जगह पे आप ये वैल्यू प्लेस कर दोगे नेक्स्ट लाइन में, और ये साइन स्क्वायर एक्स जब आपका ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये नीचे कॉसेक स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/sin अल्फा आप बाहर लिख लोगे और 1/√t लिखोगे, डेट इज अ फाइनल इंटीग्रेशन। तो ये हमने dx की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, देखिए 1/cosec स्क्वायर और नीचे ही साइन स्क्वायर एक्स को रहने दिया, तो ये तो हमारा आंसर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और जो हमने लेट किया था वो हमारा t था और dt। ओके, 1/sin अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो 1/sin अल्फा और ये 1/√t dt आप कर लोगे, और यहाँ पे माइनस भी लो। तो इसका इंटीग्रेशन करके आप लास्ट में फाइनली इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। t⁻⁻1 हाफ आ जाएगी, t पे हाफ आएगी वैल्यू, और नीचे हमारी क्या आ जाएगी, हाफ आएगी, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी t 1/2 √t यहाँ पे। क्लियर है? आफ्टर इंटीग्रेशन t⁻⁻½ हो रहा है, +1 कर रहे हैं तो t पे हाफ ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे, और नीचे आप करते हो ये चीज़ ही, तो हाफ आती है, 2 यहाँ ले लिया, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है -2 जो आपने लेट किया था, क्या लेट किया था आपने यहाँ पे, cos अल्फ़ा प्लस cot x sin अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा प्लस व्हाट इज द cos अल्फ़ा cot x sin अल्फ़ा, cot x sin अल्फ़ा, और नीचे आपका आ जाएगा sin अल्फ़ा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो आप यहाँ पे बस कन्वर्ट कर लोगे, ये cos अल्फ़ा एंड cot x को cos x बाय sin x में कन्वर्ट कर लोगे, और यहाँ पे sin अल्फ़ा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके एनसीईआरटी का जो भी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। अदरवाइज दिस इज ओके फॉर योर एग्जामिनेशन, भी आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट स्टेप्स में, दिस इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे आप π/2 लगा दोगे, एंड अपर में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस की जगह पे आप क्या लिख लोगे, π/2, कॉस इनवर्स की जगह पे π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, पहला स्टेप ही आ जाएगा। नीचे इन दोनों का सम आप π/2 लिखोगे, क्योंकि एंगल हमारा x की जगह पे बस रूट एक्स है, तो भी हम सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2, एंड ये रिवर्स हो जाएगी आपकी, तो 2/π आ जाएगी। ओके, अब आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको लिखोगे आप 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इन दोनों को इंटू करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली dx, तो इंटीग्रेट होके हमारे पास आ जाएगा 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स, ये इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया है, माइनस एक्स। ओके, अब इसे आप I1 ले लोगे, लेट कर लोगे, क्योंकि फर्दर हम इसे ही इंटीग्रेट करने वाले हैं। I1 को एक स्टेप हम आपका यहाँ तक हो गया, क्योंकि ये थोड़ी क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी होगी, तो ध्यान से देखिए। अब I1 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स dx हमें करना है, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे रूट एक्स को, चलिए t लेट कर लेते हैं। ओके, अगर मैंने ये बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो x इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता है, तो dx इक्वल टू आपकी क्या हो जाती है, dx इक्वल टू 2t dt आ जाता है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी होगी इंटीग्रेशन में, साइन इनवर्स t एंड dx की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 बाहर ले लो, t dt, t को मैंने आगे लिख लिया t dt। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चलोगे। आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ मैंने I1 लिया है, तो जब भी मैं I1 पे यहाँ पे वैल्यू प्लेस करूंगी
इसकी ले करके तो ये 4/पाई से मल्टीप्लाई होगी जो भी वैल्यू आएगी ना। इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में लेट कर लो आप फर्स्ट फंक्शन, आप लोगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आप जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास साइन इनवर्स टी का है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और सेकेंड फंक्शन हम टी को लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने साइन इनवर्स टी यहाँ पे रखा और टी को इंटीग्रेट किया माइनस इंटीग्रेशन साइन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स टी एंड टी का इंटीग्रेशन हम लिख कर लेते हैं 1 टाइम टी स्क्वायर बाय 2 डी टी और यहाँ पे हमने लिख दिया टी स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी एंड हियर इज ए साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर और ये वाला टी स्क्वायर आपका आ जाता है ये 1/2 आप बाहर ले लोगे। अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन पार्ट इतना तो हो गया, अब इसमें कैसे करेंगे, तो 1 टाइम हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं और 1 टाइम हम माइनस ले लेते हैं। ओके, तो टी स्क्वायर -1 एंड +1 इस तरह से करके हम आगे इंटीग्रेशन करने की फर्दर कोशिश करेंगे। देखिए हाफ हो गया आपका और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको सेपरेट कर दो। ओके, तो ये टी स्क्वायर -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी और ये हाफ से भी मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ध्यान से करना है आपको भी। नेक्स्ट स्टेप में ये अभी हमने इसके आगे का 2 भी मल्टीप्लाई नहीं किया है तो वो लास्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टी स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी, यहाँ पे आपका माइनस था और यहाँ पे अब देखिए मैं साइन चेंज करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर है तो आई वुड लाइक टू कि 1 को मैं प्लस कर दूं और टी स्क्वायर को माइनस। ओके, तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी, प्लस में 1 आ रहा है हमारा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस रखेंगे तो 1 आ गया और माइनस टी स्क्वायर आपका माइनस होगा मल्टीप्लाई होने पे तो यहाँ पे भी माइनस। ओके, ये पार्ट हमने लिख लेना है एंड माइनस हाफ। अब आप इसको देखो 1 माइनस टी स्क्वायर आपका किसका इंटीग्रेशन है, तो साइन इनवर्स टी, डायरेक्ट लिख लोगे साइन इनवर्स टी। अब हमारे सारे पार्ट लगभग इंटीग्रेट हो चुके हैं, ओनली दिस वन। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे, साइन इनवर्स टी प्लस हाफ, यहाँ पे हमने इसको रेशनलाइज कर दिया √1 माइनस टी स्क्वायर से। ओके, तो हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सेम से इंटू करेंगे, सेम से ही मैं यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर से ही ऊपर नीचे इंटू कर रही हूँ। ओके, तो ये सेम आ जाएगा, इससे हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारे सिर्फ न्यूमरेटर में ये चीज आ जाएगी एंड माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, हमने ये कर दिया। तो सिर्फ यहाँ पे आप देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, आपकी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये वाली जो फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला आइडेंटिटी, हम इंटीग्रल्स की एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लगाने के पहले ये जो हमारा यहाँ पे 2 है, आप देख रहे हो 2, तो इस 2 को यूज करते हुए इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे टर्म से और इसे पहले छोटा कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाता है टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस ये भी कैंसिल हो जाता है 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके एट द एंड हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। यहाँ भी 2 से आप करोगे तो सिर्फ आपका साइन इनवर्स टी आ जाता है। ओके, अब आप इन दोनों को एक साइड में रख लो, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी और इसकी जो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, वो होती है हाफ इंटू टी एंड ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 तो 1/2 एंड साइन इनवर्स टी बाय 1।
ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन इनवर्स टी है प्लस हाफ साइन इनवर्स टी है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और ये दोनों लाइनें हमारी सेम रहेंगी। सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, ये एज इट इज लिखा है, ये प्लस हाफ एज इट इज लिखा है, माइनस साइन इनवर्स टी प्लस हाफ साइन इनवर्स टी में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास माइनस हाफ साइन इनवर्स टी आ जाएगी। अब इसे हम कंबाइन कर लेते हैं मेन लाइन में। हाउ टू इंटीग्रेट
अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट रूट एक्स बी यू एंड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू इक्वल टू 1/2 रूट एक्स डी एक्स। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू लगा दोगे, इंटीग्रेट का साइन लगा के 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू आप लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू एंड डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप, डी एक्स की जगह पे आप लिखोगे, अभी देखो डी एक्स के टर्म में कर देते 2 रूट एक्स डी यू। तो 2 रूट एक्स डी यू, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है, यू है, तो 2 यू डी यू लिखोगे। 2 बाहर कर दिया, यहाँ पे यू रखा और डी यू। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, रूट को आप सेपरेट सेपरेट लिख दो, 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू। अब इसके पहले आप इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज इज ए बेटर ऑप्शन। तो मैं पहले यहाँ 2 रख के यू रेशनलाइज कर देती हूँ, 1 माइनस यू 1 प्लस यू है, तो नीचे भी इंटू कर देती हूँ 1 माइनस यू से, और यहाँ पे भी 1 माइनस यू से। अब इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा आ जाएगा ये 2 यू अंडर रूट, अब हम सेपरेट कर लेंगे, 1 माइनस यू का स्क्वायर हो गया 2 है ना, और नीचे आप भी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। नेक्स्ट लाइन में आपकी आ जाएगी ये 1 माइनस यू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब यहाँ से 1 से और u से इसे सेपरेट कर लेंगे, इससे आसान तरीके से हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर एंड माइनस 2, ये वाला 2 कंबाइन करके चल रहे हैं, u एंड 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, इस स्टेप में इंटीग्रेशन में आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जो फॉर्मूला है आपके इंटीग्रेशन के उस पर डाल दोगे, और यहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर को टी लट करोगे तो डी टी हमारे पास होगा। तो इस 2 ऑप्शन के साथ हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही ईजिली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स u बाय ए लेकर आगे प्रोसीड करोगे। देन 2 साइन इनवर्स u अपॉन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि इसे आप 1 माइनस यू स्क्वायर को t मान लोगे, ठीक है। तो डी टी आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2u डी यू। तो ये भी आप इसके साथ कंबाइन कर लो यहाँ पे, तो माइनस 2u डी यू आपका जो आ जाता है वो डी टी हो गया, और नीचे अंडर रूट टी। तो फर्दर इसको इंटीग्रेट करके आप फाइनली आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग यहाँ पे पहले चलिए इसको कर देते हैं, टी का माइनस हाफ आता है तो प्लस 1 से और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट टी प्लस सी। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2 साइन इनवर्स u की वैल्यू रूट एक्स थी, एंड यहाँ पे रूट t की वैल्यू हमको डालनी होगी 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर है, u की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो u स्क्वायर से रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे 2 से हम लोग इसको स्प्लिट करके लिख देंगे, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x एक्स एंड प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x एक्स। ओके, इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस x होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओनली, क्योंकि 2x बाई 2 से यहाँ पे एंगल 2x है, 2x बाई 2 करोगे
तो कैंसिल हो जाएगा EX। ओके, ये 2 आपके कैंसिल हो गए। प्लस इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin x cos x और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे EX। अब आपका 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपकी क्या आ जाती है, ये sec स्क्वायर x EX यहाँ पे लिख लीजिए और प्लस EX, ये साइन बाय कॉस EX 10x आ जाता है। इसको और भी आप मॉडिफाई करके लिख लो तो आपके पास क्या आता है, सेक स्क्वायर x प्लस 10x EX। अब जो आपने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रखी है, एक फार्मूला है आपके पास। फार्मूला क्या है कि इफ़ इंटीग्रेशन में f(x) है ना और प्लस f'(x), आपका फार्मूला यही तो है, इसमें EX ऐसे लगा हो तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, fx प्लस c। मैं आपको एक बार फार्मूला दिखा रही हूँ। देखिए, यूजिंग दिस फार्मूला जो आपके इंटीग्रेशन में गिवन है पेज नंबर 321 पे, तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको फाइनल आंसर लिख देंगे। देन यूजिंग दिस फार्मूला, जब भी आप देखो यहाँ पे fx आपका 10x है तो 10x का f'(x) क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे 10x और ये EX 10x। fx प्लस c के साथ हमें e भी लगाना है तो ये EX 10x प्लस c इज आवर आंसर। तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। दिस क्वेश्चन इज सिंपली डन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 है तो इसको आप पार्शियल में ब्रेक कर लोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे एंड c अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ यहाँ पे कंपेयरिंग करने के बाद हमें a b c की वैल्यू निकालनी होती है जैसे पार्शियल में कर रखा है। नीचे आप LCM लोगे तो सेम यही आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, a से जब आप करते हो यहाँ पे x प्लस 1 से जब इनको डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, क्योंकि इसका LCM यही है तो x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड जब भी x प्लस 1 के स्क्वायर से करोगे तो b में x प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। एंड नेक्स्ट लाइन होगी c में जब x प्लस 2 से डिवाइड करोगे इस होल को तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस वे डाटा कि अगर हमने x की वैल्यू -1 रखी तो आपकी टोटली 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। ओके, और ये भी 0 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल कर देन हम यहाँ a की वैल्यू b की और c की लगाकर इंटीग्रेशन कर लेंगे जैसे हमने पहले के एक्सरसाइज में पार्शियल के बेस्ड में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग cos 2 थीटा रखेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का आपका वैल्यू आएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 डैट इज अ थीटा और इसका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 कैंसिल हो गए और जब इसको रूट से बाहर करोगे तो टेन इनवर्स 10 थीटा, तो फाइनली हमारे पास थीटा आ गया। अब इंटीग्रेशन करने के पहले हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में आपको dx की वैल्यू लगानी है तो dx की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 बाहर आएगा आपका साइन 2 थीटा। नाउ टेक द इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो ये वाली जो आपने वैल्यू निकाली अभी क्या निकाला, थीटा, तो इसकी जगह रखोगे आप थीटा और dx की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 साइन 2 थीटा। नाउ ये हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे
जिसमें थीटा को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन 2 थीटा को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो थीटा को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंसिएशन हम थीटा की करेंगे और इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाता है कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस में, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में ये आप लिख लोगे यहाँ पे माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ना, कॉस 2 थीटा को अगेन इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -3 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस इसका इंटीग्रेट किया तो 1/4 ये अपॉन 2 आएगा साइन 2 थीटा प्लस सी। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन है। इसमें हम थीटा की वैल्यू रख करके और फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर लिख देंगे। थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस 2 थीटा आपकी वैल्यू होगी एक्स। इस तरह से पूरी वैल्यू लगा के आपकी जो इक्वेशन बनेगी, तो एट द फाइनल आप इसको साइन थीटा को भी कॉस थीटा में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पे वैल्यू लगा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स हाफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस क्लास में मैंने यहाँ तक